हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्वतंत्रोत्तर बिहार से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया, तो वह बिहार राज्य है। और अगला क्वेश्चन है, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना, तो ये बिहार राज्य में बना था। और अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ, तो ये बिहार राज्य के कारण हुआ। जमींदारी उन्मूलन कानून को जब जमींदारी ने चुनौती दी तो संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो यह 1955 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये बिहार में पटना में हुआ था। बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग किया था, भारत सेवक समाज का गठन किया गया, तो यह कोसी बांध के लिए किया गया था और इसका निर्माण 1954 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्र की मृत्यु हो गई थी, तो ये 1967 में हो गई थी। और अगला क्वेश्चन है, पटना शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ था, तो ये 1956 में हुआ था। और बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब से हुई, तो ये बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत 1967 से 69 से हुई थी। और अगला क्वेश्चन, बिहार में नक्सलवाद का शुरुआत किस जिला से हुआ था, तो ये भोजपुर जिला से हुआ था। और अगला क्वेश्चन, देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ, तो ये बिहार राज्य में हुआ था। और अगला क्वेश्चन, बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ, तो ये 1967 में हुआ था। और बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, तो यह महामाया प्रसाद जी थे। और अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति देश के किस राज्य से संबंधित है, तो ये बिहार से संबंधित है। दोस्तों, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, तो ये 1974 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो ये जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। और अगला क्वेश्चन, बिहार में सर्वप्रथम साझा सरकार का गठन कब हुआ था, तो ये 1967 में हुआ था। और बिहार में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी, तो ये छात्रों ने की थी। और अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई तो ये पटना से हुई थी। अगला क्वेश्चन, बिहार के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये पटना से हुआ था। बिहार में 1974 में छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था, तो ये जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, बिहार के जेपी आंदोलन या संपूर्ण आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से कि डी ऑप्शन गलत है। ये जो संपूर्ण क्रांति या छात्र आंदोलन था, यह इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, तो ये यही ऑप्शन गलत है जो कि इसमें कांग्रेस का समर्थन प्राप्त नहीं था। और अगला क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था, तो ये 5 जून 1974 को किया गया था। और अगला क्वेश्चन, बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ था, तो ये मुंगेरी लाल कमीशन के आधार पर शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य है, तो ये बिहार है। और बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था, तो ये 1980 में दिया गया था। यह कार्य तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के समय में हुआ था। और अगला क्वेश्चन, बिहार में चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है, तो ये भागलपुर जिले से संबंधित है। और बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना घटी थी, तो ये 1980 में घटी हुई थी। और महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन हुआ था, तो ये 1982 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तो ये भागलपुर में हुए थे 24 अक्टूबर 1989 को। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में DMG कृष्णैया हत्याकांड की घटना कब घटी थी, तो ये दिसंबर 1994 में घटी थी। और अगला क्वेश्चन, बिहार में बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित कब किया गया, तो ये 2002 में किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी, तो ये 13 नवंबर 2005 को घटी थी। और अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था, तो ये बिहार में किया गया था। और अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में उग्रवाद का मुख्य केंद्र रहा, तो ये भोजपुर जिला, गया जिला और जहानाबाद जिला था, जो कि सभी जिले थे। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ोतरी के कारण थे, तो ये
मजदूरी की निम्न दर, भूमि सुधारों का अभाव एवं सरकार की उदासीनता, ये सभी कारण थे। और सामंतों द्वारा शोषण, ये सभी कारण थे। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने जिले थे? तो ये 17 जिले थे बिहार में। और बिहार की वर्तमान सीमा और बिहार को कब प्राप्त हुआ था, क्षेत्र कब प्राप्त हुआ था? तो ये 15 नवंबर सन 2000 को प्राप्त हुआ था। बिहार के विभाजन के फलस्वरूप झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, जो कि 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। और अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि सन 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो ये मानभूम जिला था। और अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार में के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए? तो ये पूर्णिया एवं पुरुलिया था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो ये जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। और अगला क्वेश्चन जो है वह वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए? तो ये पूर्णिया एवं पुरुलिया था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये राबड़ी देवी थी। और अगला क्वेश्चन, बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे अधिक अवधि तक इस पद पर रहे? तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। और अगला क्वेश्चन, बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे? तो ये सतीश प्रसाद सिंह थे। और अगला क्वेश्चन है, बिहार के इन राज्यपालों के कार्यकाल का सही क्रम है? तो सही क्रम है श्री जयराम दास दौलतराम, माधव श्री हरि अडे, आर दिवाकर और डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये सही क्रम है। और अगला क्वेश्चन, बिहार के इन मुख्यमंत्रियों को सही क्रम है? तो इनका सही क्रम है भागवत झा, आजाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी और श्री नीतीश कुमार। और अगला क्वेश्चन है, बिहार के इन राज्यपालों का सही क्रम है? तो इस सही क्रम में बूटा सिंह, गोपाल कृष्ण गांधी, RS गवई, देवानंद कुंवर और DY पाटिल, ये सभी सही क्रम है। और अगला क्वेश्चन, बिहार के श्री किसे कहा जाता है? तो ये श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, बिहार की द्वितीय राजभाषा है? तो ये उर्दू है। और प्रथम राजभाषा हिंदी है। और अगला क्वेश्चन, बिहार की वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो ये मैथिली है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में ये भाषा शामिल है, जो कि बिहार की मैथिली भाषा और संविधान के 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 16 है। और अगला क्वेश्चन, बिहार में संथाल जनजाति पाए जाते हैं? तो ये भागलपुर और मुंगेर दोनों में पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन, मानव विकास के संगठक है? तो ये दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, शिक्षा, उपभोक्ता जीवन दशा आदि है। और अगला क्वेश्चन, बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे? तो ये विजय शंकर दुबे जी थे। और अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा 2006 में गठित भागलपुर दंगा जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये NN सिंह थे। और अगला क्वेश्चन, प्रथम भोजपुरी फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। और अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम किस जिला से शुरू किया? तो ये जहानाबाद से शुरू किया गया था। बिहार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, तो ये बिहार के जहानाबाद जिला से शुरू किया गया था। ये योजना बिहार के जहानाबाद जिला से शुरू किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो जो दिया गया है कि ऑपरेशन चाणक्य दैनिक उपभोग की वस्तुओं की जा रही मिलावट को समाप्त करने के लिए चलाई गई थी। और अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत कब की? तो ये 21 अक्टूबर सन 2006 को किया था। और अगला क्वेश्चन, बिहार के 38 जिलों में 534 प्रखंड मुख्यालय में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की जा रही है, इसका क्या नाम दिया गया था? तो ये वसुधा नाम दिया गया था इसका। वर्तमान बिहार में नियोजनालय कार्यरत है? तो ये 54 नियोजनालय कार्यरत है। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो ये 19 से 21 जनवरी 2007 को किया गया था। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्रथम बिहार ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये पटना में किया गया था। और अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, प्रथम बिहार ग्लोबल मीट सम्मेलन का उद्घाटन किया था? तो ये राष्ट्रपति ने किया था। प्रथम बिहार ग्लोबल मीट सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। और अगला क्वेश्चन है,
बिहार में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना कहाँ है? तो ये डेहरी में था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किनकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार ने किसकी जयंती को श्रम कल्याण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये विश्वकर्मा जयंती को बिहार सरकार ने श्रम कल्याण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, बिहार विकास एवं निवेश परिषद की प्रथम बैठक पटना में कब हुई थी? तो ये बैठक 23 अप्रैल 2007 में हुई थी। और अगला क्वेश्चन, बिहार विकास एवं निवेश पार्षद के अध्यक्ष हैं? तो ये मुख्यमंत्री है। बिहार विकास एवं निवेश पार्षद के अध्यक्ष जो हैं, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस तिथि को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? बिहार में किस तिथि को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 11 नवंबर को बिहार में शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला, ये 11 नवंबर भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद का जन्म दिवस है, इसीलिए 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, बिहार दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था 22 मार्च को। और अगला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय मछली घोषित किया गया था? तो ये देसी मांगुर को किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, देश का वह प्रथम राज्य जिसने अपनी मंत्रिपरिषद की बैठक गांव में की? तो ये बिहार था, जो ऐसा राज्य था, देश का ऐसा प्रथम राज्य था जिसने अपने मंत्रिपरिषद की बैठक गांव में की। और अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मेरा सपना हर भारतवासी के थाली में बिहार के उत्पादन का एक व्यंजन है, यह कथन किनका है? तो यह कथन श्री नीतीश कुमार जी का है। और अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बिहार में कहाँ स्थापित है? तो बिहार में केसरिया पूर्वी चंपारण में स्थापित है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। और अगला क्वेश्चन, बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कब किया था? तो ये 5 जून 2016 को किया था। और बिहार में वर्तमान में पूर्ण शराबबंदी कानून कब से लागू है? तो ये 2 अक्टूबर 2016 से लागू है। बिहार में शराबबंदी कानून 2 अक्टूबर 2016 से लागू है, पूर्ण शराबबंदी। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है। और अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा मंदिर बिहार में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये केसरिया पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। और रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से शुरू किया था? तो ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो अगला इसमें क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम समेकित, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और अगला टॉपिक होगा बौद्धिक संपदा से, जो कि अति महत्वपूर्ण है।